नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका कलेक्टर जी पर। आज है 22 अप्रैल। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, इसरो टेलोस 02 सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। यह किस देश की सैटेलाइट है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस, रूस। तो आंसर है सिंगापुर। और अभी कुछ समय पहले भारत ने या इसरो ने ब्रिटेन की जो कंपनी है वन वेब की 36 सैटेलाइट भी लॉन्च की थी। तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। 22 अप्रैल 2023 को यानी आज के दिन इसरो टेलोस 02 सैटेलाइट की लॉन्चिंग करने जा रहा है। यह सैटेलाइट सिंगापुर की है। इस सैटेलाइट को इसरो PSLV C55 से लॉन्च करेगा। PSLV C55 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। PSLV C55 इसमें प्राथमिक उपग्रह के रूप में टेलोस 02 और सहयात्री उपग्रह के रूप में ल्यूमिलाइट 4 है। टेलोस 02 एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका वजन 741 किलोग्राम है, 741। तो टेलोस 02 ये सिंगापुर की सैटेलाइट है जिसे इसरो लॉन्च करेगा PSLV C55 से। इसरो लॉन्चिंग में PSLV C55 रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है और ये इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट रहा है, अब तक का सबसे भरोसेमंद रॉकेट। सितंबर 1993 में 1993 में पहली बार इस रॉकेट की लॉन्चिंग की गई थी। तब से अब तक 56 बार यह सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। 2 बार ही ये अभी तक असफल हुआ है। तो 56 में से देखिए, 56 में से 2 बार असफल हुआ, मतलब 54। तो 54 बार सफल रहा और अब ये 55वां हम लोग और अगली सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो यह लॉन्चिंग कहाँ से की जाएगी? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से की जाएगी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आंध्र प्रदेश से। बात करें इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में और अध्यक्ष इसके कौन है? S सोमनाथ। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में पहली बार किस महिला अधिकारी को वायुसेना पदक, वीरता पदक से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है शिवांगी सिंह, दीपिका मिश्रा, स्नेहा शेखावत, मोहना सिंह। तो इसका आंसर है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। ये हैं दीपिका मिश्रा। दी विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वायुसेना में पहली महिला अधिकारी बनी हैं जिन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया गया। राजस्थान की हेलीकॉप्टर पायलट विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को 2021 में मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान उनके असाधारण शौर्य के लिए वायुसेना पदक, वीरता पदक से सम्मानित किया गया। इस राहत अभियान ऑपरेशन में उन्होंने महिलाओं और बच्चों सहित 47 लोगों की जान बचाने में मदद की थी। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को वायुसेना पदक से सम्मानित किया। तो वायुसेना पदक, वीरता पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। बात करें भारतीय वायुसेना की, इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसलिए प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसके प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। और आदर्श वाक्य क्या है भारतीय वायुसेना का? नभः स्पर्शम दीप्तम। नभः स्पर्शम दीप्तम, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? टच द स्काई विद द ग्लोरी, जो कि भगवद गीता से लिया गया एक कोट है। चलिए आगे देखते हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन है नई दिल्ली, भुवनेश्वर, मेघालय, मणिपुर। तो आंसर है भुवनेश्वर। हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित होगा। यह टूर्नामेंट 9 से 18 जून तक होगा। इसकी घोषणा अब हो गई है कि ये भुवनेश्वर में होने वाला है। और क्योंकि ये इंटर कॉन्टिनेंटल है, इसलिए इसमें भारत के साथ और भी देश भाग लेंगे। तो 4 देश भाग लेंगे: भारत, लेबनान, मंगोलिया, वानुअतु। भारत ने 2018 में मुंबई में आयोजित टूर्नामेंट का उद्घाटन संस्करण जीता था। ये टोटल तीसरा संस्करण होगा जो भुवनेश्वर में होने वाला है। जो पहला संस्करण मुंबई में हुआ था उसे भारत ने जीता था और 2019 में जो दूसरा संस्करण हुआ था अहमदाबाद में, उसमें भारत आखिरी स्थान पर रहा था, चौथे स्थान पर। तो भारत में, और भारत की फीफा की रैंक क्या है फुटबॉल में? तो वो है 101वीं रैंक है। तो हीरो कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण कहाँ हो रहा है? भुवनेश्वर में। ये हम लोग को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया है? ऑप्शन हैं केन्या, चीन, जापान, अमेरिका। तो आंसर है केन्या। केन्या ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया है। केन्या ने कैलिफोर्निया के
वेंडेनबर्ग बेस से एलॉन मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स के एक रॉकेट पर सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया। लॉन्च रॉकेट में स्पेसएक्स के राइड शेयर प्रोग्राम के तहत तुर्की समेत विभिन्न देशों से 50 पेलोड थे। उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य केन्या को आपदा प्रबंधन और खाद्य असुरक्षा से निपटने में मदद करने के लिए बाढ़, सूखा और जंगल की आग सहित कृषि और पर्यावरणीय डेटा एकत्रित करना है। देखिए, बात की जाए केन्या की, तो केन्या की राजधानी है नैरोबी, और नैरोबी में किस चीज़ का मुख्यालय है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस चीज़ को भी हम लोगों को याद रखना है। तो केन्या का पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप किनके लिए लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं सैनिकों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए या शिक्षकों के लिए। तो आंसर है किसानों के लिए साथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। यह कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत सरकार के द्वारा किसानों को उनकी फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके, इसके लिए साथी पोर्टल और एक मोबाइल ऐप को हाल ही में लॉन्च किया गया है, ताकि किसानों को उनकी फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके, जिसके इस्तेमाल से किसानों को कई तरह की खास सुविधाओं का लाभ मिलेगा। बात की जाए साथी के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। तो देखिए यहाँ पे लिखा सीड ट्रेसेबिलिटी, मतलब सीड मतलब गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना को आरंभ किया है? ऑप्शंस हैं केरल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो आंसर क्या होना चाहिए? देखिए इनको आप पहचान गए होंगे, ये हैं पिनराई विजयन, जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं। चलिए, हाल ही में केरल राज्य सरकार ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड की परियोजना का आरंभ किया है। केरल सरकार ने केरल की प्रत्येक पंचायत में गुणवत्तापूर्ण प्लेग्राउंड्स खोलकर केरल में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च की है। तो अगर नाम से समझने की कोशिश करें, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, हर एक पंचायत में एक ऐसा प्लेग्राउंड होगा जिससे खेल संस्कृति को पुनर्जीवित किया जा सकेगा, खेल संस्कृति को फिर से बढ़ावा मिल सके। इस परियोजना का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने करिक्कड़, तिरुवनंतपुरम, केरल में किया। प्लेग्राउंड्स स्थानीय समारोहों और सामाजिक मेलजोल के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। यह परियोजना केरल में लगभग 450 स्थानीय निकायों में गुणवत्तापूर्ण प्लेग्राउंड्स की कमी को दूर करेगी। प्लेग्राउंड्स को 3 साल में बनाया जाएगा और परियोजना के प्रारंभिक चरण के लिए 113 पंचायतों की एक सूची तैयार की गई है। तो वन पंचायत वन प्लेग्राउंड की परियोजना का आरंभ हुआ है केरल में, ये बिल्कुल हम लोग को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे। ऑप्शंस हैं 7 अप्रैल, 18 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो आंसर है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत या विश्व धरोहर दिवस। 21 अप्रैल को क्या है? नेशनल सिविल सर्विस डे, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। चलिए देखते हैं। हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य मकसद लोगों को पर्यावरण के लेकर जागरूक करना है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पर्यावरण को लेकर अवेयर हो सकें। इस बार 53वां विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है, 53rd। वैश्विक स्तर पर लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए 22 अप्रैल 1970 को पहली बार पृथ्वी दिवस वृहद स्तर पर मनाया गया था। 1970 को पहली बार मनाया गया था। इस बार कितना है? 53rd 2023 में। तो लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए पृथ्वी दिवस हर साल मनाया जाता है। और थीम इम्पॉर्टेंट है। इस साल वर्ल्ड अर्थ डे की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट मतलब हमारे ग्रह में निवेश करें। चलिए अगला प्रश्न, हुन थड़ो संस्कृति उत्सव कहाँ मनाया गया है? ऑप्शंस हैं मणिपुर, असम, मेघालय, नागालैंड। तो आंसर है मणिपुर। देखिए ये जीके का क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल हम लोग को अच्छे से याद रखना है। अलग अलग कल्चरल इवेंट्स होते हैं भारत के अलग अलग राज्य में, तो हमें उन सब चीज़ों को याद रखना है। जैसे असम के बिहू को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया अभी कुछ समय पहले, वैसे ही हुन थड़ो संस्कृति उत्सव ये मणिपुर का है, इसको भी याद रखना है। चलिए अंतिम क्लास को रिवाइज करते हैं। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? तो वो है भारत, जहाँ पे लगभग 142.87 करोड़ के आसपास आबादी हो गई है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे बड़ा यूनिकॉर्न कौन सा बन गया है? बायजू। दुनिया की पहली स्मार्ट गन किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है? बायोफायर टेक्नोलॉजी।
हाल ही में किस कंपनी को लगातार छठी बार स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन घोषित किया गया है? टाटा स्टील को। हाल ही में जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया? ग्रैंड क्रॉस नामक सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया? एंजेला मर्केल। इंडिया स्टील 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? मुंबई में। मेलकम आदिसेशिया पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया? उत्साह पटनायक। प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल सिविल सर्विस डे, सिविल सेवा दिवस। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।